आइए दोस्तों, ISP से सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। तो सूफी संत का चैप्टर लेके आए हैं, जो बचा हुआ चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ वीडियो डाल चुके थे और ये पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट कर। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। तो बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। क्वेश्चन क्या है? भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, तो कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो कौन बस गए थे? तो ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बस गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? कौन था चिश्तिया संस्थापक शाखा का संस्थापक? तो ख्वाजा अबुल अब्दाल। कौन थे? ख्वाजा अबू अब्दाल। तो ये सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अबू अब्दाल है। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो डी ऑप्शन सही होगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी के। किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। किसके थे? सी ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे। फिर दोबारा आ गया, रिपीट हो गया, तो इसे याद हो जाएगा जो 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन आते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। फिर है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत आया है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन सही है बी, राजा साहू जी शिवाजी के पौत्र, यानी राजा साहू ये शिवाजी के पौत्र थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन औलिया शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। क्वेश्चन क्या? शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। किसके थे? तो बाबा फरीद के थे। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, यानी सी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो सही ऑप्शन है कथन ए। कारण देखते क्या है? चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो ये गलत है, चिश्त से नहीं लिया है। तो ए सही है, आ गलत, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो कौन नहीं है? चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है। तो शेख अब्दुल जिलानी नहीं है। कौन? जिलानी जी अपने नहीं है। तो शेख अब्दुल जिलानी, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरिया सिलसिले से है। किससे है? कादरिया सिलसिले से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो किसे कहा गया? अमीर हसन को। भारत का सादी किसे कहा गया? अमीर हसन को कहा गया। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा, अमीर हसन ए देहलवी को
उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का शादी कहा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अगला क्वेश्चन, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाते थे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाते थे। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा था, तो सही है क्वेश्चन। किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया, यानी ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो सी ऑप्शन है, फरीदुद्दीन गंज ए सकर। क्या? फरीदुद्दीन गंज ए सकर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? तो ए है दिल्ली में, बी है अजमेर में, और दिखाते हैं, सी है फतेहपुर सीकरी में, और डी है लाहौर में। तो यानी कि सी सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। किसे? शेख सलीम चिश्ती को, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिराग ए दिल्ली कहा गया, यानी निम्नलिखित में से किस संत को चिराग ए दिल्ली कहा गया है? तो किसे कहा गया है चिराग ए दिल्ली? तो कहा गया है आपके दीन को, नासिरुद्दीन को, यानी डी ऑप्शन दे जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा शिकोह, शेख शहाबुद्दीन। तो इधर है सुहरावर्दी, कादरिया, चिश्तिया और नक्शबंदिया। तो इसमें सही होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय के थे। तो ए का होगा आपका 3। तो ए में 3 कहाँ है? ए का 3 चिश्तिया, तो ए में 3, और किसी में 3 सही नहीं, तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी का 4, यानी शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया थे। दारा सिको 2 दिखाएगा, कादिरिया। डी का 1 हो जाएगा, यानी कि शेख शहाबुद्दीन को सुहरावर्दिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए, एक है शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, गलत है। नंबर 2 पे है शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये सही क्वेश्चन है। तो 2 नंबर सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, गलत है। भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो इसमें जो डी सही हो जाएगा, 2 और 4 सही, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 4। ठीक। अगला क्वेश्चन, ये भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हठ योग, ये 2019 में आया था पीसीएस, आर में आ सकता है, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी में आ सकता है पेपर। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? नंबर 1 पे लिखा हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया,
सही क्वेश्चन, नाथपंथी सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो दोनों नाथपंथियों द्वारा और सूफियों द्वारा, तो दोनों सही, एक और दोनों यानी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विचार कीजिए, तो विचार देखना है। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, निम्बार्काचार्य वहाँ कहाँ थे, यानी कि एक गलत हो गया। 2 नंबर पे देखते हैं, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये भी गलत है। तो यानी कि दोनों, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ना तो एक है ना तो दो है, तो यानी कि दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे, तो सूफी कौन थे, एक है रहीम, 2 है निजामुद्दीन औलिया, 3 है मोइनुद्दीन चिश्ती और 4 है रसकान, तो सी सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 सही, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, 2 और 3 यानी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, तो चिश्तिया, सुहरावर्दिया, फिर है सी नंबर पे कादरिया आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कादरिया, और डी नंबर पे नक्शबंदिया, तो आपकी डी सही हो जाएगा, नक्शबंदिया। अगला क्वेश्चन, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, कौन था, नक्शबंदी थे। कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था, नक्शबंदी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए, चिश्ती दिल्ली के और दुआ, ठीक है। औलिया यानी ये कहाँ थे, मध्य प्रदेश, ये गलत है। और ये निजामुद्दीन औलिया वहाँ कहाँ है, ये तो दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में थे, ये ठीक, तो सी गलत हो जाएगा इसमें, तो यही यहाँ पे ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें युग्म को गलत पहचानना था। ठीक, तो सुहरावर्दी सिंध, फिरदौसी बिहार सही है सब। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था, शाह मोहम्मद गौस, तो ये सही है, ए सही हो जाएगा, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, तो ए सही हो जाएगा, शाह मोहम्मद गौस। अगला क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, क्वेश्चन क्या, जकारिया जो थे वो किस संप्रदाय के थे, तो सुहरावर्दी के थे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुहरावर्दी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, तो सूफीवाद से नहीं है, यानी उलेमा का सूफीवाद से नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, सूफी संतों के निवास स्थान खनका कहते हैं। समा एक सूफी समारोह के नाम थे, तो समा क्या था, एक सूफी समारोह था, तो याद कर लीजिए। विद्वानों के, जो इस्लाम के विद्वानों को क्या कहा जाता था, यानी उलेमा कहा जाता था, इन्हीं के उस पर चलता था पूरा का। कृष्ण जीवन परब प्रेम वाटिका, ये काव्य की रचना की थी किसने, रसखान ने, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था, चैतन्य थे, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो नहीं थे भाई भक्ति आंदोलन से। ठीक, ये यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में वहाँ है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बलबन चलेंगे, गयासुद्दीन चलेंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, 12 महासा की रचना किसने की, क्वेश्चन क्या, 12 महासा की रचना किसने की, तो 12 महासा की रचना आपके मलिक मोहम्मद जैसी ने की, यानी सी सही हो जाएगा। तो आइए देख लिए, मलिक मोहम्मद जैसी की और भी हैं, 12 महासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की। जैसी की पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम, क्या है, पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान, 12 मासा पद्मावत का ही भाग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुल्ला दाऊद दामोदर सूची एक से दूसरी में मिला, मुल्ला दाऊद
दामोदर का भी, सोमनाथ, अमीर खुसरो, ये सब हैं, एक दूसरे से मिलाना है। तो अमीर खुसरो की 2 नंबर पे पुस्तक लिखी है, तो डी का हो गया 2। तो डी में 2 कहाँ है, ये है, तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसी में डी है, 2 है नहीं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक का एक मुल्ला दाऊद चंदायन की है, दामोदर का भी पद्मावती कथा है, सोमनाथ की राग विबोध है, अमीर खुसरो की आशिका है, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो कहाँ, देवे शरीफ में लगता है। हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है, देवा शरीफ, यानी लखनऊ के बगल में है देवा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्राइस्ट का जन्म स्थान, क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ, बेथलेहम। ठीक, कहाँ, बेथलेहम। अगला क्वेश्चन, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, क्या है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, क्या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, तो कौन पशु पक्षियों के लिए प्रेम के लिए विख्यात है, तो असीसी के संत फ्रांसिस, क्या असीसी के संत फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन, सही ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए मनाया जाता है, क्या, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।